A very good morning to all of you. This is Vibha. Students, today I am here with the story of class 8th. The chapter number is 2 and the story name is Borda's Cat. This is the second chapter of class 8th from Milestone English course book. Students, as you can see on your screen that there is a story about a cat. ठीक है. There are two cats and two brothers who were discussing about cats and their natures and all. Okay, so first we will start reading, then I will tell you the meaning. So let's begin. Read a stanza from the poem The Muddle Had by ऑगडन नैश. यहाँ पर एक पोइट हैं जिनकी पोइट का एक स्टेंजा स्टार्टिंग में दिया हुआ है. पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं. We see that what the stanza says to us. I knew a man, wait a minute. I knew a man from Patishki, as middle-headed as could be. He always got mixed up with clothes. He wore his mitten on his toes, forgot his collar in his haste, and tied his tie around his waist. This is a poetic paragraph or stanza, sorry. क्लास यहाँ पर एक चीज़ स्लिप हो गई है तो मैं वो आपको बता ही दूँ यहाँ पर. ठीक है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेंजा एंड पैराग्राफ? व्हेन वी गो थ्रू द story, the paragraph, it's called a paragraph, but when we go through a poetry or any poem, then the paragraph is called stanza, not paragraph. Paragraph आपका होता है जब आप लिटरेरी सेक्शन में स्टोरीज पढ़ रहे होते हैं. व्हेन यू गो थ्रू द पोइटिक सेक्शन देन इट कॉल्ड स्टेंजा. ठीक है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ टू. So here it is, because it is a part of a poem, so it is called stanza, not paragraph. I knew a man, पेटिश्की, वो कह रहे मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो पेटिश्की है. एज मिडल हेडेड एज कुड बी, वो कह रहे मिडल हेडेड मीन्स होता है क्लास जो व्यक्ति चीज़ों में कंफ्यूज रहता है, हमेशा मिक्स करता है चीज़ों को, उसको समझ नहीं आता. कभी कभी 2 मिनट में उसका रिएक्शन कुछ और होता है, 2 मिनट में कुछ और होता है. ठीक है. तो सच टाइप ऑफ पीपल इज आर कॉल्ड मिडल हेडेड. ही ऑलवेज गॉट मिक्सड अप विद क्लोथ्स. कई बार ऐसा होता है कि वो अपने क्लोथ्स के साथ में मिक्सड अप हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या पहनना है, कहाँ क्या करना है. ठीक है. एज द एग्जाम्पल, ही वोर हिज मिटन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिटन? मिटन इज कॉल्ड ग्लव्स. अपने ग्लव्स को कभी कभी क्या करता है वो अपने टोज में पहन लेता है, पैरों में पहन लेता है. फॉरगॉट हिज कॉलर इन हिज हेड. अपने कॉलर जो कॉलर होता है उसको लगाना ही भूल जाता है शर्ट में. ठीक है. एंड टाइड हिज टाई अराउंड द वेस्ट. और अपनी जो टाई है वो कहाँ लगा लेता है? वो अपनी वेस्ट में, कमर में बांध लेता है कभी कभी. सो मीन्स ही इज़ द मैन ऑफ मिडल हेड. मीन्स देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू arrange the things, arrange his clothes in proper order. Sometimes he mix all the things. Got it? So I think in this chapter we are going through such type of person, such type of behavior of any person. So we will continue and then see what is going on. Says that choose the word that best expresses your emotion after reading the few lines of the poem. Curious, amused, impressed, astounded and confused. वो पोइट आप तो यहाँ पर जो ऑथर है जो जिसने ये स्टोरी लिखी है वो कहता है कि आपको यहाँ पर इन लाइंस को पढ़ने के बाद कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा इमोशन है जो आपको इन लाइंस को पढ़ने के बाद आप क्यूरियस हुए, आप अम्यूज़ हुए, आप सरप्राइज हो गए कि भाई उसने हाथ ग्लव्स को पैरों में पहन लिया, या फिर आप इम्प्रेस हुए इससे थोड़ा सा. अस्टाउंड मीन्स होता है शॉक्ड होना, या फिर कंफ्यूज हो गए कि ये कैसा इंसान है जो कमर में वेस्ट, अपने वेस्ट में टाई पहनता है, टोज़ में अपने पैरों में ग्लव्स पहन लेता है. ठीक है. तो यहाँ पर आपको जो भी आपका एक्सप्रेशन है, जो भी इमोशन है, यू हैव टू मेंशन हियर. इफ़ यू ऑब्जर्व लाइफ अराउंड यू, there will be various situations that can arouse the above emotion in you. Discuss with your partner some situations and or people that you have found hilarious and have made you laugh.
आउट लाउड। वो कह रहे हैं और आपको अगर इसमें इस तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस है आपका, या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो सच में ऐसी हिलेरियस चीज़ें करता है जिसको आप देखने के बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगो। अब आप इमेजिन करिए कि अगर कोई इंसान है, आप उसको पैरों में दस्ताने पहने देखो, ग्लव्स पहने हुए देखो, तो आपको कैसा हिलेरियस हो जाएगा, हंसने लगोगे आप उसको देख के। तो ऑथर वांट टू से दैट यू हैव टू डिस्कस सम इंसिडेंट इफ़ यू सी इन योर लाइफ, you can discuss it with your partners, with your friends as well. uh, Read the chapter. Read the story of two brothers, Baromama and Mezomama. There are two brothers. The name of these two, Baromama and Mezomama, and their conversation characterized by quick, witty comments which make the story appealing and hilarious. उनके कुछ बहुत ही क्विक और विटी मीन्स बुद्धिमानी से भरे हुए कमेंट्स हैं इस स्टोरी में, जो स्टोरी को बहुत ज़्यादा अपीलिंग मीन्स आपकी तरफ अपील करेगी कि आप इसको पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, एंड हिलेरियस ऑल्सो, और ये आपको बहुत हंसाने वाली है स्टोरी। ठीक है, चलिए देखते हैं। माई बैरो मामा मदर्स एल्डर ब्रदर। यहाँ पर जो राइटर है वो कहता है कि मेरा जो बैरो मामा है, यानी कि आई थिंक द स्टोरी इज स्पोकन बाय मेजो मामा, ही सेड दैट बैरो मामा इज माई मदर्स एल्डर ब्रदर। वेट अ मिनट। बैरो मामा मदर्स एल्डर ब्रदर हैज़ टू बिटी कैट्स, Chandial, which mean like the moon, and the other Gorel, which means cunning. So यहाँ पर जो ऑथर है वो यहाँ पर अपनी मम्मी के बड़े भाई के बारे में बताता है कि उनके पास जो बैरो मामा है मेरे, जो मेरी मम्मी के बड़े भाई हैं, उनके पास दो कैट हैं। एक का फर्स्ट का नाम है चांदियाल, एंड जिसका मीनिंग होता है लाइक मून। चांदियाल का मीनिंग होता है चांद की तरह, यानी कि लाइक मून, एंड द सेकंड गोरेल। गोरेल का मतलब होता है कनिंग, मतलब बहुत चालाक। ठीक है, टू कैट्स हैं, उनके कैट्स के नेम चांदियाल एंड गोरेल हैं, और उनके मीनिंग्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, वो कहते हैं चांदियाल वॉज नेम्ड विद द फुल कॉन्सेंट ऑफ द फैमिली, क्योंकि थी चांदियाल जो इसका नाम रखा गया था उसका फुल कॉन्सेंट मीन्स होता है, कॉन्सेंट मीन्स होता है सबकी परमिशन से, या फिर सब एग्री हो गए थे, एग्री भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सबकी सहमति से उसका नाम रखा गया था। द cat was milky white and had a round black mark on the side of its stomach. वो कहते हैं कि क्योंकि ये जो कैट है ये बहुत बिल्कुल प्योर वाइट कलर की है, मिल्की वाइट मीन्स दूध की तरह सफ़ेद थी, एंड हैड अ ब्लैक मार्क ऑन द साइड ऑफ इट्स स्टमक। इसके स्टमक के चारों तरफ जो है वो ब्लैक मार्क था। ठीक है, द मार्क सीम्ड टू बी ड्रॉन विद अ कंपास रिजेंबल्ड The marks seemed to be drawn with a compass resembling the black moon against the backdrop of a white sky, which was the white body of the cat, of course. वो कहते हैं ये बिल्कुल ब्लैक मार्क बिल्कुल उसके ऐसा लगता था जैसे कंपास से लेके किसी ने बिल्कुल उसके स्टमक के चारों तरफ बहुत अच्छे से किसी ने ड्रॉ कर दिया हो, बिल्कुल ऐसा लगता था। resembling the black moon against the black drop of the white स्काई, ऐसा लगता था काले चांद का, मतलब जो सफ़ेद वाइट स्काई है पूरा, और वहाँ पर एक ड्रॉप की तरह जैसे चंद्रमा दिखे ब्लैक कलर में, उस तरीके से ये लगता था यहाँ पे। ठीक है, वाइट बॉडी ऑफ द कैट, ऑफ कोर्स, क्योंकि वाइट बॉडी यहाँ पे किसको सिम्बलाइज कर रही है, यहाँ पर उसने वाइट बॉडी को वाइट स्काई से कंपेयर कर दिया है। ठीक है, द कैट वॉज वेल बिहेव्ड फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द डे एज इट रिमेन्ड विद। ये जो कैट थी इसका बिहेवियर जो है वो फुल डे कैसा रहता था, बहुत शांत, ग्रेटर पार्ट ऑफ द, बहुत अच्छी तरह बिहेव करती थी ये। ठीक है, remained his eyes shut as if in deep meditation. ऐसा लगता था ये इसकी आंखें जो है हमेशा बंद करके बहुत वेल बिहेव्ड मैनर में बैठती थी। ठीक है, ये जो वाइट वाली कैट थी, और इसको ऐसा लगता था जैसे हमेशा मेडिटेशन में, आंखें बंद करके मेडिटेशन में हो। इट एट ओनली व्हेन गिवन, और ये तभी सिर्फ तभी खाना खाती थी जब इसको दिया जाता था। देन वाइप्ड इट्स माउथ विद इट्स फ्रंट पॉज, और जब उसके बाद अपना खाना खाने के बाद ये अपने माउथ को वाइप करती थी अपने आगे वाले पंजों से, पॉज मीन्स पंजों से, एंड प्रॉम्प्टली रिज्यूम्ड इट्स मेडिटेशन, और फिर पूरा फिर अपनी उसी मेडिटेशन की कंडीशन में वो फिर से बैठ जाती थी बिल्कुल शांत आंखें बंद करके। इट समटाइम्स
इट सम टाइम कंडिसेंडेड टू लिक इट्स बॉडी, वो कह रहे हैं कई बार ऐसा होता था वो अपनी बॉडी को, कंडिसेंडेंट मीन्स होता है क्लास अपने आप को काम डाउन करना, अपनी बॉडी को काम डाउन करने के लिए, रिलैक्स फील करने के लिए वो थोड़ा सा लिक करती थी, लिक मीन्स चाटती थी। बट इट वॉज अ फ्यू एंड फार बिटवीन, वो लेकिन ये जो है वो कभी कभार ही होता था, ऐसा वो रेगुलरली नहीं करती थी, कभी कदार उसका जब मन होता था तो वो करती थी। Vero Mama decided that cats have some chemical in their fur which enable auto cleaning, like the auto shop button to of a tape recorder or a auto defrost ऑफ द रेफ्रिजरेटर। वो कहता है, उसका जो बैरो मामा होता है वो कहता है कि इन कैट के पास भी ना कुछ ऐसा केमिकल होना चाहिए इनके फर में कि ये खुद से ऑटो मतलब अपने आप से ये क्लीनिंग भी हो जाया करे इनको जो मतलब गंदे हो जाते हैं या इनको जो भी जर्म्स लग जाते हैं, किसकी तरह, जैसे हमारे वो बोलता है कि जैसे हमारे टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डर जो होता है उसमें भी हम मतलब हमारा ऑटो बटन होता है, हम जब चाहें वो उसको ऑटो अपने आप ही बंद हो जाता है। हमारे रेफ्रिजरेटर में भी ऑटो डिफ्रॉस्ट होता है कि जब वो चाहे भाई अपने आप से खुद ही जब एक्स्ट्रा मतलब फ्रीजिंग होने लगे उसमें तो वो खुद ही डिफ्रोस्ट हो जाए। तो इस तरीके से वो कहते हैं इनके बॉडी में भी कुछ ऐसा केमिकल इनके फर में होना चाहिए। हियरिंग दिस माशिमा माई मदर सिस्टर डिक्लेयर्ड व्हाट रबिश, ये बात जब उन्होंने सुनी, मेरी मम्मा की जो सिस्टर थी, ठीक है, तो वो कहती है ये क्या बात हुई, ऐसा भी कहीं होता है, दिस स्पीसीज इज़ द लेजीएस्ट, दिस इज़ अ लेजी कैट। वो कहती है ये जो इनकी प्रजाति है ना, ये जो इसकी बहुत ज़्यादा लेज़ी वाली है, ये जो कैट तुम्हारी है ना, जो दिन भर आइज़ क्लोज करके बैठी रहती है, तुम्हें लगता है मेडिटेशन करिए, ये सबसे लेजीएस्ट क्रिएचर है, ठीक है, और ये बहुत लेज़ी कैट है। तो कंटिन्यू करते हैं। बैरो मामा कंटिन्यूड टू एक्सपाउंड ऑन हिज थ्योरी, लेकिन बैरो मामा जो है वो कहाँ सुनने वाले हैं किसी की, वो अपनी थ्योरी पे को और बढ़ा चढ़ा के, एक्सपाउंड मीन्स होता है एलोबरेट करना, एलोबरेट करके वो बढ़ा चढ़ा के अपनी बात कहते ही जा रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। हियर इज़ अ फैक्ट यू कैन आई वांट टू डिस्कस इट विद यू। द ऑथर रेफर्स टू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड टेप रिकॉर्डर, डू वी यूज़ सच इंस्ट्रूमेंट नाउअडेज। वो कहते हैं आपने यहाँ पर अभी देखा एक वर्ड यूज़ किया गया है टेप रिकॉर्डर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या आज के टाइम में हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। कैन यू गेस हाउ लॉन्ग एगो दिस स्टोरी मे हैव बीन रिटन, क्या आप इसको पढ़ के गेस कर सकते हो कि ये स्टोरी कितनी पुरानी होगी, जिस टाइम पे आजकल लोग सीडी प्लेयर है, एलसीडी है, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। पहले ये होते थे टेप रिकॉर्डर्स होते थे, इसमें रिकॉर्डिंग कैसेट्स लगते थे, ठीक है, तो ये काफ़ी समय पहले की, तो यू हैव टू फाइंड आउट एंड गेस दैट हाउ लॉन्ग बिफोर दिस स्टोरी हैव बीन रिटन, ठीक है, हैज़ बीन रिटन। So we will continue that he believed that the cat was साधु in disguise। वो कहता है कि उसको पूरा भरोसा था कि ये जो वाइट वाली कैट है ना बिल्कुल साधु की तरह है, डिस्गाइज, और बिल्कुल उसी का भेष बनाए रहती है ये। इसके बाद स्पेंडिंग हिज डेज इन मेडिटेशन, क्योंकि वो अपना पूरा दिन मेडिटेशन में बिताती। अ लार्ज बाउल ऑफ मिल्क और फिश कुडंट ल्योर इट, वो कहते हैं अगर बड़े से बाउल में इसको मिल्क भी दे दो या फिर इसके सामने फिश भी रख दो तो ल्योर मीन्स होता है लालच देना, ये दोनों चीज़ें भी इसको कभी लालच नहीं दे पाती, मतलब उसको लालच नहीं आता, वो उसी कंडीशन में बैठी रहती। इट स्पेंड इट्स डे क्वाइटली इन अ स्पेशल मेडिटेटिव ट्रांस शोइंग इमेंस पेशेंस इवन व्हेन क्रो पीक्ड ऑन इट्स टेल और स्पैरो पर्च्ड ऑन हिज हेड। वो कह रहा है कि ये इतनी ज़्यादा इसके अंदर पेशेंस है, इतना ज़्यादा मेडिटेटिव मोड पर रहती है, ये शांति से रहती है कि अगर इसके ऊपर इसको अगर क्रो मीन्स कौवा भी बैठ के इसको अपनी वीक से पिक्ड करने लगे, चोंच मारने लगे, या फिर स्पैरो भी आकर इसकी टेल पर बैठ जाए या इसके सर पर बैठ जाए, तो भी ये बिल्कुल भी हिलती नहीं है, ना ही ये कोई एक्सप्रेशन देती है, ना ही ये उसको कभी मारती है, ना पकड़ती है। मीन्स ये सच में कोई बहुत ही प्योर सोल है और बिल्कुल साधु सन्यासियों वाला इसका बिहेवियर है, बिल्कुल शांत स्वभाव, ठीक। इसके बाद देखिए क्या कहते हैं। Barrow Mama believed that the cat was a spiritual being and it transcended into a realm of godliness where there was no jealousy, greed, anger। वो बोलते हैं कि
वो कि इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत आध्यात्म से जुड़ी हुई है, मतलब मन में इसके शांति है, संतोष है, और ये कहीं ऐसी, मतलब ये बिल्कुल अपनी सारी सांसारिक लोभ मोह से, जैसे साधु संत होते हैं ना, उनको कोई किसी चीज़ का लालच नहीं होता, किसी चीज़ की कोई चाहत नहीं होती, ऐसे इसको अगर, वरना बर्ड्स होती हैं, अगर उनके पास स्पैरो, सॉरी कैट्स होती हैं, उनके पास अगर कोई बर्ड आके बैठ जाए तो उसको मार के खा लेंगी, लेकिन ये इसको कहते हैं कि इसको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि इसको किसी चीज़ का लालच है, ये तो बिल्कुल साधु की तरह बैठी रहती है। ठीक, तो इनको ऐसा लगता है कि किसी और दुनिया से, रेल मीन्स होता है किसी और दुनिया से आई है, बिल्कुल भगवान के यहाँ से, जैसे गॉडलीनेस जगह से आई है, जहाँ पर कोई इसके मन में ना ही किसी के लिए कोई जेलस है, ना ग्रीड मीन्स लालच है, ना ही किसी के लिए कोई गुस्सा है, इसको गुस्सा भी नहीं आता, जैसे चोंच मारता है कौवा इसकी टेल में तो भी इसको गुस्सा नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, this cat would be able to look after the mice and take charge of a store full of food. It was a deep डिपेंडेबल कैट। वो कहता है कि ये कैट तो बहुत अच्छी है, ये इससे तो हम अपने घर में ना, माइस हमारे घर में जो चूहे आके नुकसान फैलाते हैं, हम उससे भी ये लुक आफ्टर कर सकती है, उनसे देखभाल कर सकती है, और इसको हम जो हमारे यहाँ का जो स्टोर है फुल ऑफ फूड, जो हमारा खाने से भरा हुआ स्टोर होता है, जैसे लोगों का भंडार होता है, गेहूँ चावल रखते हैं, उसमें चूहे लग जाते हैं। ठीक है, तो ये कहता है ये वहाँ पे हम इसको बैठा दें तो ये गुड केयर कर सकती है, और इट वॉज अ डिपेंडेबल कैट, क्योंकि ये खुद पे डिपेंड है, किसी को और को परेशान करेगी नहीं, और ये खुद हमारी देखभाल करती रहेगी वहाँ पे सामान की। तो ये इनका सोचना है अपनी कैट के बारे में। ठीक है, अभी 1 मिनट। यस, माई मदर्स मिडल ब्रदर। अब मेरी ममा के जो वो ये जो बच्चा है, जो या जो ऑथर हैं, ये अपनी मदर की फैमिली के बारे में बता रहे हैं, तो ये बोलते हैं मेरी मदर के जो मिडल ब्रदर यानी कि बीच के जो भाई हैं मैजो मामा हैड रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम सिडनी। वो बीच वाले जो मामा हैं वो अभी बीच में ये कहाँ से, सिडनी से लौट कर आए हैं। ठीक है, लाइक एन इंग्लिश मैन ही नाउ इंजॉयड द पाइप। वो अभी अभी कहाँ से आए हैं, सिडनी से आए हैं, तो वो जस्ट लाइक अ इंग्लिश मैन ही इंजॉयड पाइप। पाइप पीते हैं लोग वहाँ के, जैसे ये देखिए आप इसमें देख सकते हो पिक्चर में, ही इज़ यूजिंग पाइप, सिगार जैसे को बोलते हैं। ठीक, तो वो कहते हैं क्योंकि ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम सिडनी, सो ही वॉज यूज टू पाइप। ठीक है, उनको आदत थी कि वो पाइप को यूज़ किया करते थे। वॉच्ड टेनिस ऑन टेलीविज़न पे वो टेनिस का मैच देखा करते थे। ड्रैंक हिज दाल फ्रॉम अ बॉल एंड कॉल्ड इट सूप, और जो वो दाल पिया करते थे उसको वो अपनी लैंग्वेज में सूप बोलते थे। एंड वांटेड टू प्ले गोल्फ, और उनको गोल्फ खेलना पसंद था या वो खेलना चाहते थे। बाय नाउ ही हैड हैड इनफ ऑफ द साधु टर्न अ कैट एंड सेड टू इन प्रोटेस्ट। वो कहते हैं कि वो बहुत देर हो गया था उनको कैट को ये सुनते सुनते कि उनके जो बैरो मामा थे वो साधु साधु बोल रहे थे, तो सुनते सुनते वो प्रोटेस्ट कर जाते हैं, बिल्कुल इसके मतलब अगेंस्ट हो जाते हैं। क्या बोलते हैं वो, वाई साधु शुड बिकम बैरोडाज कैट, कि ये क्यों इसकी कैट को साधु हो जाना चाहिए, मतलब क्यों है साधु, ऐसा क्या इसको समझ में आ रहा है इसके बारे में। इफ़ दे वॉन्ट टू reincarnate, they can become the holy trees or Vrindavan. On behalf of the sadhus, I register my humble protest in this regard. वो कहता है कि अगर वो कहता है कि अगर इसकी जो बैरो मामा बार बार कहता है कि ये कोई साधु की आत्मा है जो मेरी कैट के अंदर है, ये बहुत मतलब मेडिटेशन में रहती है, बहुत क्वाइट है। वो कहता है मुझे नहीं लगता अगर किसी साधु को इनकारनेट यानी कि दोबारा से जन्म लेना ही था तो दे कैन बिकम द होली ट्री ऑफ वृंदावन, तो वो वृंदावन में जाके कोई पवित्र पेड़ भी बन सकते थे। ऑन द बिहाफ ऑफ साधु की वजह से मैं कहते हैं मैं आई रजिस्टर्ड माई हम्बल प्रोटेस्ट इन दिस रिगार्ड, मैं एक साधु की तरफ से अपना यहाँ पर अपना जो है वो प्रोटेस्ट, यानी कि मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध में हूँ कि आप ये क्या बातें कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर किसी को रीबर्थ लेना हो, जो इतनी प्योर सोल होगी वो किसी अच्छी चीज़ बनेगी, कैट क्यों बनना चाहेगी। ठीक, अब देखिए क्या होता है। हैविंग लॉस्ट हिज प्रोटेस्ट मेजो मामा वेंट बैक टू क्लीनिंग हिज पाइप। मेजो मामा इतना बोलकर प्रोटेस्ट अपना उन्होंने रजिस्टर कराया, अपनी बात कही, और वो अपना पाइप क्लीन करने चले जाते हैं। माशिमा वेटेड विद बेटेड ब्रीथ, उन्होंने बहुत गहरी सी सांस ली, उनकी जो माशिमा थी, ठीक है, मासीमा यानी कि मौसी। तो वो कहते हैं कि वो कहती हैं फॉर हर एल्डर ब्रदर टू रिटेलिएट। अब उनको इंतज़ार था कि ये तो बोल के तो चले गए, अभी बड़े भैया सुनेंगे तो वो चिल्लाने वाले हैं, जो बैरो मामा हैं। ठीक है, बैरो मामा, तो वो कहते हैं बैरो मामा इन द मीन टाइम वॉज बिजी ट्राइंग टू ओपन अ
कॉर्क ऑफ द मेडिसिन बॉटल, क्योंकि वैरो मामा जो थे वो इस समय मीन टाइम मीन्स होता है इसी समय पर वो क्या कर रहे थे, वो बिजी थे अपने एक बॉटल का क्रॉक खोलने में। ही हैड बीन एट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, और वो थोड़ी देर उसमें बिजी रहने वाले हैं। दो फ्रस्ट्रेटेड ही वुडंट गिव अप, वो कह रहे हैं फ्रस्ट्रेट तो जरूर हो रहे हैं, वो उसको खोलते खोलते जो दवाई की बॉटल है उसका वो उनका उनसे कॉर्क नहीं खुल रहा है और वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लेकिन वो उसको गिव अप नहीं करने वाले, उसको खोल के ही मानेंगे। नॉट गेटिंग एन आंसर माशिमा सैड, जब माशिमा को कोई आंसर नहीं मिला तो उन्होंने कहा डिड यू हियर दैट मैजडा सैड, ये तो वो अपने बड़े भाई से पूछती है तुमने सुना कि ये जो मैजडा जो क्या कह के गया है तुमसे, तुम अभी इन्होंने कुछ बात कही है, तो कहता है, तो बैरो मामा कहते हैं यस आई हर्ड, हाँ मैंने सुना। व्हाट डू यू हैव टू से आस्क्ड माशिमा, माशिमा कहती है तो आप अब तुम बताओ तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में, क्या तुम्हारी जो कैट है कि अभी भी तुम कहना चाहते हो कि वो साधु है और उसने कोई साधु है, साधु की आत्मा इस बिल्ली के अंदर है, ये मेडिटेशन करती है और बहुत शांत रहती है, ठीक है। तो वो उससे क्यूरियस होकर उससे क्वेश्चंस पूछती है कि व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस फैक्ट। So students, today I am going to stop this video here now. I will continue this part, the rest of the story in second part. So you have to wait and watch for that video. Thank you. Have a nice day.